अब बच्चों, आज हम लोग अपने विषय हिंदी में जिस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है संज्ञा। तो आज हम लोग संज्ञा का अध्ययन करेंगे। तो हम प्रत्येक प्राणी, पदार्थ या स्थान को किसी न किसी नाम से जानते हैं। ये नाम शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध या जानकारी कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद हिंदी में माने जाते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब हम लोग क्रमशः जो है पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ेंगे, तत्पश्चात इन दोनों को। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुब मीनार और दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति विशेष या किसी स्थान विशेष का बोध कराए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे चित्र भी बना है कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार जो कि नई दिल्ली में है, ठीक है। और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, जो कि गुलाम वंश का शासक था। दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का शासक था, ठीक है। तो वर्तमान समय में ये 5 मंजिला इमारत है। किसी समय ये 3 मंजिला थी। तो 3 मंजिला जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। उसके बाद फिर इल्तुतमिश ने इसको पुनः इसका पुनरुद्धार कराया था और फिर फिरोज तुगलक ने भी इस पर थोड़ा सा कार्य किया था, ठीक है। तो फिर हम लोग संज्ञा पढ़ रहे थे। तो संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का विशिष्ट नाम न बताकर उनकी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चे। हमने देखा था कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में उसमें जो है व्यक्ति विशेष को बताया जा रहा था, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि जातिवाचक संज्ञा में पूरे समूह का बोध कराया जा रहा है, ठीक है। तो बच्चा एक होगा लेकिन बच्चे बहुत सारे, ठीक है। तो बच्चे जो है वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। जब किसी एक बच्चा को कहा जाएगा, व्यक्ति विशेष हो जाएगा, तो वहाँ पे हो सकता है। लेकिन जब बच्चे, बहुत सारे बच्चों की बात की जाएगी समूह में, तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगा। बच्चे शब्द से सभी बच्चों का बोध हो रहा है, अतः यह जातिवाचक संज्ञा है। फिर तीसरा भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्थिति, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, बोध या जानकारी, तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये कोई भौतिक पदार्थ नहीं होते, इन्हें हम छू नहीं सकते, इनका केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे राम और श्याम में गहरी मित्रता है। तो यहाँ उन दोनों के बीच में कैसा भाव है? मित्रता का भाव है, ठीक है। तो मित्रता जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे संज्ञा के कुछ अन्य भेद। अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के 2 अन्य भेद भी स्वीकार किए जाते हैं। ये हैं द्रव्यवाचक संज्ञा पहला, और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। तो कुछ विद्वान जो है इनको भी जोड़ करके हिंदी के संज्ञा के भेदों के विषय में 5 भेद बताते हैं, ठीक है। इन्हीं दोनों को और ऐड करके चौथा द्रव्यवाचक और 5वां समूहवाचक। लेकिन बहुत सारे हिंदी जो व्याकरणाचार्य हैं वो केवल संज्ञा के 3 ही भेद को हिंदी में स्वीकार करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराए उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, पेट्रोल, तेल, घी आदि, ये सभी क्या हैं? ये द्रव्य हैं। जितने भी उदाहरण दिए गए ये कहीं न कहीं द्रव्य या पदार्थ हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस पर क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। इनकी गणना करना संभव नहीं होता, इसलिए हम इनका
प्रयोग सदैव एक वचन में करते हैं। ये ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात है कि जो ये द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं ये अधिकतर सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। जब हम किसी समूह या समुदाय के लिए किसी विशिष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये विशिष्ट शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे भीड़, झुंड, सेना आदि। ठीक है, क्योंकि ये भीड़ में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। ठीक है, तो ये भी समूहवाची है। ठीक है, ऐसे ही झुंड में जब कहा जाएगा, जैसे वो मनुष्य का झुंड हो, बंदरों का झुंड हो या पक्षियों का झुंड हो, झुंड या घेरा, तो उसमें एक से अधिक लोग होंगे। ठीक है, या फिर सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं ना, तो ऐसे ही। ठीक है, तो ये सब किस में आएंगे? ये समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। विशेष कुछ अब इसके विषय में हम कुछ विशेष समझते हैं। कभी कभी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी करते हैं। जैसे हमारे देश में जयचंदों की कोई कमी नहीं है, तो जयचंद जो शब्द है यह व्यक्ति विशेष का नाम है, तो किसमें होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन चूंकि ये जो व्यक्ति विशेष है यह जो है वर्तमान समय में एक उपाधि के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है, कि जो लोग थोड़ा सा, जयचंद एक व्यक्ति का नाम है परंतु शत्रुओं का साथ देने के कारण यह देशद्रोही का प्रतीक है, इसलिए यहाँ जयचंद जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो यह किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, लेकिन यह जब उपाधि के रूप में किसी और को इसका नाम दे दिया जाएगा तो वह किसमें आ जाएगा? वह जो है वो जातीय की कोटि बन गई है, एक प्रकार की, जो मतलब कि अपने देशद्रोह जो करेगा उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा जयचंद। ऐसे ही विभीषण, जैसे विभीषण ने भी अपने परिवार का द्रोह किया था, इसलिए विभीषण को भी कहा जाता है कि वर्तमान समय में विभीषणों की कमी नहीं है। तो अब हम लोग और कुछ के नियमों के विषय में जानते हैं। तो भाववाचक संज्ञाओं की रचना कैसे किया जाता है, अब हम लोग इसे समझते हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना 5 प्रकार से होती है। पहला, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा की रचना, जैसे जातिवाचक संज्ञा व्यक्ति, भाववाचक संज्ञा व्यक्तित्व, जातिवाचक संज्ञा भक्त, भाववाचक संज्ञा भक्ति, जातिवाचक संज्ञा भाई, भाववाचक संज्ञा भाईचारा। ऐसे ही कवि का कवित्व, मानव का मानवता, सज्जन का सज्जनता। फिर दूसरा, ऊपर हमने देखा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है। अब हम देखेंगे सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे की जाती है। जैसे सर्वनाम शब्द अपना है तो भाववाचक संज्ञा में अपनापन या अपनत्व होगा। ठीक है, ऐसे ही अहम का अहंकार, आपका अब आपा, मम का ममता या ममत्व, पराया का परायापन, सर्व का सर्वस्व। अब ऐसे ही विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है इसे हम देखते हैं। विशेषण और भाववाचक। तो विशेषण गंदा, भाववाचक संज्ञा गंदगी, कठोर कठोरता, आलसी आलस्य, हरा हरियाली, मीठा मिठास, कड़वा कड़वाहट कड़वापन। फिर अब हम लोग देखेंगे क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना या निर्माण कैसे होती है। जैसे क्रिया शब्द है लड़ना, तो भाववाचक संज्ञा बनेगी लड़ाई, चिल्लाना से चिल्लाहट, बचाना से बचाव, हंसना से हंसी, चढ़ना से चढ़ाई, खुदना से खुदाई, चलना से चाल, उड़ना से उड़ान। अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है इसे हम लोग समझते हैं। कुछ नीचे उदाहरण दिए गए हैं। जैसे शीघ्र एक अव्यय शब्द है, तो शीघ्र जो अव्यय शब्द है इसका जो है भाववाचक संज्ञा बनेगा शीघ्रता। ठीक है, ऐसे ही निकट का निकटता, दूर का दूरी, समीप का समीपता। इसके बाद हम लोग अब इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध या जानकारी कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु या पदार्थ के गुण दोष दशा अवस्था स्थिति स्वभाव आदि का बोध या जानकारी कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के 2 और भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? पहला द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। एक ही जाति के व्यक्तियों का
या वस्तुओं के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय से होती है। ठीक है, तो बच्चों ये आज हम लोगों ने संज्ञा का अध्ययन किया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इन अभ्यास प्रश्नों को आप लोगों को करने हैं। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।